हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज वीडियो नंबर 9 है हमारी, मतलब लेक्चर नंबर 9 है यूजीसी नेट सीरीज़ का। आज हम क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दोस्तों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के आज हम 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन मैंने एग्ज़ाम से उठाए हैं। आज जो मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा ये 2015, 2016 एंड 2017 के एग्ज़ाम से लिए गए हैं और ये कॉमर्स के सब्जेक्ट से हैं। दोस्तों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कॉमर्स में भी होता है और मैनेजमेंट में भी होता है, तो इसलिए ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक है हमारा। ये कॉमर्स के लिए भी हेल्पफुल है आपके लिए और ये मैनेजमेंट के लिए भी हेल्पफुल है, तो ये दोनों में ही आपका वर्क करेगा। और मैंने बताया ये आपको प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम से क्वेश्चन लिए गए हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है ज़रा देखते हैं। द फॉर्मूला Q/2 इज़ यूज टू कंप्यूट दी। क्वेश्चन आया है 2015 दिसंबर में आया था क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा है, Q/2। पहले तो आप याद करो Q/2 किस फॉर्मूले में यूज़ होता है और किस पर्पज़ के लिए क्या कंप्यूट किया जाता है इस फॉर्मूले से, Q/2 से। तो याद करो आप। चलो मैं याद दिलाता हूँ आपको। आपका एक चैप्टर होता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल में होता है आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट या इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल में एक टॉपिक होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ। याद आया आपको, EOQ। EOQ के अंदर जो EOQ का फॉर्मूला मैं आपको याद दिलाता हूँ। क्या होता है EOQ का फॉर्मूला, 2AO/C। एनुअल डिमांड, O का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट, C का मतलब कैरिंग कॉस्ट। तो Q/2 किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। देखो दोस्तों, ऑप्शन देखते हैं। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, नहीं, ऑर्डरिंग कॉस्ट में Q/2 मतलब क्वांटिटी बाई 2 का कोई मतलब नहीं होता। दूसरा है टोटल कैरिंग कॉस्ट। तीसरा है टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चौथा है रीऑर्डर पॉइंट। रीऑर्डर पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से कोई मतलब नहीं, तो आपका एक ऑप्शन बचता है टोटल कैरिंग कॉस्ट। यस दोस्तों, कैरिंग कॉस्ट में एवरेज क्वांटिटी लेते हैं कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए। दोबारा समझो, कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए एवरेज क्वांटिटी को कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसमें Q/2 कंसीडर किया जाता है। इसका मतलब इसका आंसर हुआ हमारा सेकंड, पहले का सेकंड आंसर हुआ। Q/2 यूज़ किया जाता है टोटल कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। सपोज़ करो आपकी क्वान्टिटी है, सपोज़ करो आपकी क्वांटिटी है 100/2 करो और उसके ना जो पर यूनिट कॉस्ट है ना आपकी कैरिंग कॉस्ट, मान लेते हैं पर यूनिट कॉस्ट है आपकी 50 पैसा। तो इसे 2 से डिवाइड करोगे आएगा 50, 50 को 0.50 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 25। इसका मतलब टोटल कैरिंग कॉस्ट आपकी 25 रुपये होगी। ठीक है दोस्तों, क्लियर है ये चीज़। चलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है अंडर यील्ड मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। एक मेथड होता है यील्ड मेथड, एक होता है डिविडेंड मेथड। तो जो यील्ड मेथड की बात कर रहा है, फॉर एन इक्विटी शेयर, एक इक्विटी शेयर है जिसकी कीमत है 50 रुपये और NRR का मतलब होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10% और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है कितना डिविडेंड आपको मिलेगा, ये है 5%। वैल्यू ऑफ शेयर क्या होगी दोस्तों, इसका ऑप्शन है 25, 40, 50, 100। ये जनवरी 2017 में आया था क्वेश्चन यूजीसी नेट के कॉमर्स के सब्जेक्ट में। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मुझे आपको सोल्व करके बताना पड़ेगा, बट अभी मैं सोल्व बाद में करूँगा। पहले मैं आपको ये आगे के क्वेश्चन समझा देता हूँ ताकि मैं बोर्ड को साफ करके आपको समझा सकूँ। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी पेंडिंग में रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। डेट फाइनेंसिंग। डेट का मतलब होता है डिबेंचर्स या लोन्स, इसको डेट फाइनेंसिंग बोलते हैं। फाइनेंसिंग के कई सोर्स होते हैं, जैसे शेयर में 2 आते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। डेट मतलब डिबेंचर, बॉन्ड और लोन। एक चौथा फाइनेंसिंग सोर्स और होता है, इसका नाम होता है रिटेन्ड अर्निंग। तो डेट फाइनेंसिंग की बात कर रहा है। डेट फाइनेंसिंग इज़ ए चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, मतलब ये सबसे सस्ता सोर्स ऑफ फाइनेंस है। क्यों, ये क्वेश्चन आया है दोस्तों जनवरी 2017 में। सबसे सस्ता सोर्स ऑफ फाइनेंस है क्यों, किस वजह से दोस्तों, 4 ऑप्शन है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी की वजह से, रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से, टैक्स डिडक्टिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, और चौथा है डिविडेंड आर नॉट पेएबल, मतलब डिविडेंड दिया नहीं जाता। दोस्तों, डिविडेंड देना न देने से तो हमारी इसकी जो चीपर की वाला पॉइंट तो पैदा ही नहीं होता। टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब होता है आज जैसे कि जैसे समय बीतता जाता है, जैसे टाइम पास होता है, उसी हिसाब से परचेजिंग पावर ऑफ मनी कम हो जाती है, इसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोलते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ टाइम वैल्यू ऑफ मनी का।
5 साल पहले 5 लाख रुपए और आज 5 लाख रुपए दोनों की वैल्यू बराबर नहीं है। 5 साल पहले 5 लाख रुपए का आप एक प्लॉट खरीद सकते थे, बट वो प्लॉट आज 5 लाख रुपए का नहीं आएगा। इसका मतलब जैसे ही टाइम पास हुआ हमारी मनी की पावर कम हो गई, इसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोलती हैं। बट इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे डेट फाइनेंसिंग इसकी वजह से कोई चीपर नहीं होता। दोस्तों चीपर किस वजह से होता है मैं आपको बताता हूँ। टैक्स डिडक्टिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ज़रा आप समझ लो उसको। दोस्तों मान लेते हैं 10% डेट है, डेट का मतलब आपका डिवेंचर हो गए, 10% डिवेंचर हैं और अगर टैक्स रेट 40% है, इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आएगी आपकी, इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी रेट ब्रैकेट में 1 - टी, टी का मतलब टैक्स। तो रेट कितनी है आपकी 10% और 1 - टी का मतलब 40% करो तो आपका 60% हो गया। इसका 60% इंटू करो मतलब 6%। इसका मतलब ये हुआ आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6% है, ना कि 10%। मतलब ये हुआ इसका जो इंटरेस्ट होता है उस पर टैक्स की माफ़ी मिल जाती है। मतलब आपने 10 रुपये का इसको इंटरेस्ट दिया, समझने की कोशिश करो आप, 10 रुपये का इंटरेस्ट दिया मतलब 4 रुपये तो सरकार से टैक्स में ही बचा लिए हमने, तो हमारी जेब से एक्चुअली 6 रुपये गए हैं। मतलब 10 रुपये का इंटरेस्ट है, 4 रुपये सरकार से फ़ायदा मिल गया क्योंकि टैक्स डिडक्टिबिलिटी है, तो हमारी जेब से कितना गया 6। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम हो जाती है किसमें, डेट में, इसलिए डेट सबसे सस्ती कैपिटल होती है। तो दोस्तों इसका आंसर है तीसरा। तीसरे का क्वेश्चन का आंसर तीसरा है टैक्स डिडक्टिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। याद रहेगा दोस्तों, क्लियर है आपका क्वेश्चन, ये भी क्लियर है, इसे मैं हटा देता हूँ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फीचर ऑफ पे बैक पीरियड मेथड। याद होगा आपको पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड किस में आता है, कैपिटल बस्टिंग के अंदर एक टॉपिक होता है पे बैक पीरियड, एनपीवी, पीआई, तो ये सब इसमें एक मेथड होता है पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड की कौन सी फीचर नहीं होती ज़रा समझते हैं। इट इज़ ए सिंपली अ मेथड ऑफ कॉस्ट रिकवरी। सही बात है, ये कॉस्ट रिकवरी का मेथड होता है। केवल इसमें ये पता लगाया जाता है कि कितने पीरियड में हमारी कॉस्ट रिकवर हो जाएगी। मतलब अगर आपने कोई मशीन इंस्टॉल करी है और मशीन की कीमत है आपकी 1 लाख रुपए और 50,000 रुपये पर एनम आपको वो कैश इनफ्लो देती है, तो 2 साल में आपके 1 लाख रुपए रिकवर हो जाएंगे, तो आपका पे बैक पीरियड होगा 2 ईयर्स। तो ये तो ठीक था। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों इसका, इट डज़ नॉट कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये बात भी सही है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर नहीं करता, ठीक है, ये भी फीचर। इट डज़ नॉट कंसिडर रिस्क, रिस्क भी कंसिडर नहीं करता ये पे बैक पीरियड, ठीक है, ये वाली बात भी। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंप्यूट, नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, बहुत ईजी मेथड है टू कंप्यूट। तो इसका जो आंसर होगा हमारा, फोर्थ का जो आंसर होगा वो ये आंसर होगा, फोर्थ होगा। ये डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत आसान होता है कंप्यूट करना, ठीक है दोस्तों। हमारे 4 क्वेश्चन हो गए हैं दोस्तों। वापस आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अंडर यील्ड मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर। पहले आपको बताता हूँ यील्ड मेथड क्या होता है। यील्ड मेथड कहता है वैल्यू ऑफ शेयर इक्वल टू रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन में NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू में फेस वैल्यू ऑफ शेयर। दोस्तों रेट ऑफ डिविडेंड कितनी है यहाँ पे, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को रेट ऑफ डिविडेंड कहा जाएगा आपका। तो ये है आपकी 5%। NRR आपको क्वेश्चन में गिवन है 10%, इनटू में फेस वैल्यू ऑफ शेयर क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर 50। तो दोस्तों जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये आएगा 25। कर लोगे आप इसे सोल्व, जैसे भी करना आप करना। तो 25 हमारा आंसर है पहला, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हुआ फर्स्ट। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये यील्ड मेथड का फॉर्मूला है। तो ठीक है दोस्तों, क्लियर है, 4 क्वेश्चन हमारे क्लियर हो गए हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज रिलेटेड टू ऑपरेटिंग लीवरेज। कौन सा फॉर्मूला आपका ऑपरेटिंग लीवरेज से रिलेटेड है, मतलब कौन से फॉर्मूले से ऑपरेटिंग लीवरेज कैलकुलेट किया जाता है। और ये क्वेश्चन आया है हमारा जुलाई 2016 में। दोस्तों क्या इसका फॉर्मूला होता है, पहला कंट्रीब्यूशन अपॉन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आंसर है यस, इसका फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही होता है। दूसरा देखते हैं, सेकंड चेक करते हैं, क्या इसका फॉर्मूला सेल्स माइनस वीसी अपॉन में ईबीआईटी होता है।
दोस्तों सेल्स माइनस वीसी को ही कंट्रीब्यूशन कहा जाता है और ईबीआईटी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूले एक ही हैं, तो ये भी सही है हमारा, तो दोनों सही हुए। तीसरा बताओ, चेंज इन ईबीआईटी अपन में चेंज इन सेल, ये भी सही है बिल्कुल, इस फॉर्मूले से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं अपना ऑपरेटिंग लीवरेज। और लास्ट है ऑल ऑफ द अबव, तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव, सारे आंसर सही होंगे। ठीक है दोस्तों आज हमने 5 क्वेश्चन पर डिस्कस करे हैं। ये 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं। मैंने आपको बता दिया कौन सा क्वेश्चन कौन से पेपर से किस ईयर में आया है। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी फिर से मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ।